गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पढ़ाया था वर्गीकी की विभिन्न शाखाएं, यानी कि वर्गीकी में कौन कौन सी शाखाएं आती हैं। पारंपरिक, कृत्रिम, प्रायोगिक, प्राकृतिक, जातिवृत्तीय, रासायनिक, संख्यात्मक और कोशिकीय तथा केंद्रकीय कार्य। तो ये कल सभी हमने आपको पढ़ाया था। आज हम आपको नई हेडिंग पढ़ाएंगे जिसका नाम है नामकरण, यानी कि कोई भी जीव, जंतु या पादप को हम लोग नाम से पहचानते हैं, तो इनका नामकरण कैसे हुआ, तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ेंगे। जो हेडिंग है नामकरण, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर तो नामकरण क्या है? किसी जीव की खोज व स्थान निर्धारित करने के पश्चात एक निश्चित उसे नाम देना ही नामकरण पद्धति कहलाती है। जैसे प्रत्येक देश के लोग किसी पादप को, किसी जीव को, किसी जंतु को नामों से पुकारते हैं, और एक ही पक्षी का कई देशों में नाम अलग अलग होता है तथा कई अलग अलग स्थानों पर एक ही जंतु के नाम भी अलग अलग होते हैं। तो इनके ये नाम कैसे पढ़े, तो वे नामकरण यानी कि नोमेनकल्चर कहलाता है। एक ही जीव को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से संबोधित करना, ये सर्वप्रथम कैरोलस लिनियस ने बताया था। इन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव को जीव वैज्ञानिक नाम देने के क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया। उन्होंने अपनी पुस्तक में 1758 में जंतुओं के लगभग 4378 नाम दिए हैं। इनकी पुस्तक का नाम सिस्टेमा नेचुरी था। जीवों के नाम का अध्ययन हम दो प्रकार से करते हैं। तो सबसे पहला जो जीवों के नाम का अध्ययन है वह है आपका साधारण या देशज नाम। साधारण या देशज नाम। साधारण का मतलब सभी जानते होंगे कि सिंपल नेम, और देशज का अपने जो नाम हो, जिसे हम कह सकते हैं कॉमन और वर्नाकुलर नेम। साधारण या देशज नेम, तो इसके बारे में हम जानते हैं कि भिन्न भिन्न देशों में जंतुओं तथा पादपों को स्थानीय या देसी नाम से जाना जाता है। जैसे धान को भारत में चावल के नाम से जाना जाता है, तथा इंग्लैंड में धान को राइस के नाम से जाना जाता है, तथा इटली में चावल को राइसो कहा जाता है। इसी प्रकार घरेलू चिड़िया को भारत में गौरैया के नाम से जानते हैं, तथा इंग्लैंड में इसे स्पैरो के नाम से पुकारते हैं, तथा जर्मनी में गौरैया को हॉस्परलिंग के नाम से जाना जाता है। तो ये थे हमारे साधारण व देशज नाम, कि देश उसे अपने ही नाम से पुकारता है। इसी पे दूसरी हेडिंग अब हम डालेंगे जिसका है वैज्ञानिक नाम। जिसका वैज्ञानिक नाम कैसे पढ़ा? साइंटिफिक नेम। साइंटिफिक नेम, वैज्ञानिक नाम। तो सभी जानते हैं कि सभी पादपों का, जीवों का नाम जो हम लोग पुकारते हैं वह नाम उसका
रियल नहीं है, सभी का एक वैज्ञानिक नाम है। जैसे किसी जीव का वैज्ञानिक नाम वह है जो उसे किसी जीव वैज्ञानिक के द्वारा ही दिया गया हो, इसी नाम से वह पूरे विश्व में प्रदर्शित होता है। जैसे चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा है। जैसे चावल का वैज्ञानिक नाम ओराइजा स्टाइवा है। जैसे हम चावल कहते हैं, कहीं राइस कहा जाता है, लेकिन अगर वैज्ञानिक नाम अगर पूछा जाए तो वो ओराइजा स्टाइवा है। इसी प्रकार से वैज्ञानिक नाम देने की पद्धतियां भी निम्नलिखित हैं कि इनका द्विनाम पद्धति कैसे पढ़ा। तो अब हम हेडिंग डालेंगे द्विनाम पद्धति। द्विनाम पद्धति। तो द्विनाम पद्धति क्या है? कैरोलस लिनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी के 10वें संस्करण में इसका वर्णन किया था। उन्होंने बताया कि प्रत्येक जीव के नाम के 2 भाग होते हैं। जो उसका पहला भाग होता है वह उसकी श्रेणी या वंश को प्रदर्शित करता है, तथा जो उसका दूसरा भाग होता है वह उसकी जाति को प्रदर्शित करता है। इसे साइंटिफिक नेम कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि घरेलू चिड़िया का वैज्ञानिक नाम पैंसर डोमेस्टिकस है, जहाँ पैंसर को वंश कहा गया है तथा डोमेस्टिक्स को जाति कहा गया है। इसी प्रकार हम सरसों, यानी कि सरसों जो पादप होता है, तो सरसों को मस्टर्ड कहा गया है। और ब्रैसिका कम्प्रेस्टिस, तो ब्रैसिका कम्प्रेस्टिस इसका वैज्ञानिक नाम है। जो ब्रैसिका है वह वंश को तथा कम्प्रेस्टिस जाति को दर्शाता है। अब यहाँ पर हम आपको कुछ नाम दे रहे हैं जो सभी लोग नोट कर लेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे सामान्य नाम। दूसरी हेडिंग है वंश का नाम। तीसरी हेडिंग है जाति का नाम। और चौथा कहेंगे हम वैज्ञानिक नाम। सबसे पहले हम सामान्य नाम पर आएंगे। जैसे हम ले लेते हैं भैंस। तो भैंस का जो वंश का नाम है वो है बॉस, और जो इसका जाति का नाम है वो है बबलिस। और जो इसका वैज्ञानिक नाम है, तो इन दोनों को नाम को हम जोड़ के लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बॉस बबलिस। ये हो गया बस। ये था आपका भैंस का वैज्ञानिक नाम, जिसमें हमने सामान्य नाम बताया कि सामान्य नाम से सभी परिचित हैं, जैसे भैंस। वंश का नाम बॉस और जाति का नाम बबलिस। तो ये बन गया आपका वैज्ञानिक नाम बॉस बबलिस। इसी प्रकार से हम शेर का कर सकते हैं। शेर को हम कह सकते हैं पैंथरा, और इसे हम कह सकते हैं लियो। तो ये दोनों नाम को हम जोड़ देंगे तो ये क्या बन जाएगा आपका? पैंथरा लियो। ये बन गया पैंथरा लियो। इसी प्रकार से हम आम को कह सकते हैं। आम को सभी जानते हैं कि मैंगो कहा जाता है, लेकिन इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो मैंगो नहीं है। तो इसका जो वंश का नाम है वो है मैंगी फेरा, और इसका जो जाति का नाम है वो है इंडिका। तो ये दोनों को नाम जोड़ के क्या बन गया? मैंगी फेरा इंडिका।
इसी प्रकार से हम आ जाते हैं ज्वार में। इसी प्रकार ज्वार में आ जाते हैं जिसे हम कहते हैं शोरगम, वैल्यू, बल्गेर। तो ये बन गया सरगम बल्गेर। इसी प्रकार से मनुष्य का नाम भी है, जैसे यहाँ हम मानव लिखेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे हम होमो, और यहाँ पर हम लिखेंगे सैपियंस। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया मानव, यहाँ पर होमो, तो यहाँ पर सैपियन, तो वो बन गया जाके यहाँ पर होमो सैपियंस। तो मनुष्य को हम कह सकते हैं होमो सैपियन। तो ये था आपका द्विनाम पद्धति। कल हम आपको पढ़ाएंगे इसी के आगे त्रिनाम पद्धति। इतना सभी लोग नोट कर लेंगे।